इंसान की मौत के कई कारण होते हैं। असल में कोई हार्ट अटैक से मरता है, हम देखते हैं ना, कोई हार्ट अटैक से मरता है, किसी की दुर्घटना से मृत्यु होती है, कोई बीमार होकर के मरता है, और तरह तरह के से लोग मरते हैं। लेकिन असल में ये मूल कारण नहीं है। इंसान की मौत का जो मूल कारण है वो है उसका जीवन। हम इंसान की ज़िंदगी ही उसकी मौत का मूल कारण है। अगर हम और आप जो है वो जन्म न लेते तो यकीनी तौर पर निसंदेह जो है हमारी आपकी मृत्यु भी ना होती। तो जो इस संसार में पैदा हुआ है वो सजीव हो या निर्जीव, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका समय जो है वो निर्धारित है। पेड़ हो, पौधे हो, प्रकृति हो, सूर्य हो, सितारे हो, ये ब्रह्मांड है, ये सबको एक दिन मृत्यु आनी है और सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। पूरा ब्रह्मांड एक दिन नष्ट हो जाएगा। उसे कहते हैं महाप्रलय, यानी कयामत का दिन। अरबी में कहेंगे उसे कयामत का दिन। ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा और फिर उस दिन सिर्फ और सिर्फ उसी एक अकेले की बादशाही होगी, जो एक अकेला है और जो रब है सारे जहान का पालने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी जो एक अकेला रब है और उसी के लिए समस्त प्रशंसाएं, उसी के लिए जो है तमाम तारीफ़ें हैं। तो उसके बाद जो दिन होगा उस दिन को कहते हैं न्याय दिवस। यानी वहाँ पर किसी के साथ जो है वो कण मात्र भी जो है नाइंसाफ़ी, जुल्म और अत्याचार नहीं होगा। जिसने कण मात्र भी अच्छाई की होगी यानी सत्कर्म किए होंगे वो भी उन्हें देख लेगा, और जिसने कण मात्र जो है बुरे कर्म किए होंगे, पाप कर्म किए होंगे, वो भी उन्हें देखेगा। न्याय तुला वहाँ पर जो है कायम होगी, जिसपे इंसानों के कर्मों को तोला जाएगा, और जहाँ तक इंसान की दृष्टि जाएगी वहाँ तक उसके कर्मों के दफ्तर लगे हुए होंगे। और अगर सत्कर्मों का पलड़ा भारी हुआ तो हमेशा का जो है अत्यंत सुखदायी जीवन जन्नत, जिसे स्वर्ग कहते हैं, और अन्यथा जो है नर्क, जिसे जहन्नुम कहा जाता है। तो ये जीवन हमें उसी के लिए मिला है, मृत्यु की तैयारी के लिए। अंतिम इसी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है कि समझदार है वो मनुष्य जो मृत्यु से पूर्व जो है वो मृत्यु की तैयारी कर ले। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। ये जीवन है तो मृत्यु जो है वो निश्चित है। इस संसार का एक भी इंसान, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, कोई भी हो, वो जो है इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता कि मौत नहीं आएगी, चाहे उसकी ईश्वर में आस्था हो या ना हो। तो असल यही है, और यही जो है हमें जो जीवन इसीलिए मिला है कि हम उस मालिक का गुणगान करें जो एक अकेला है, अजन्मा है, आत्मनिर्भर है ना, और ना उसका कोई पिता है, ना उसका कोई पुत्र है, और वो अकल्पनीय है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सर्वशक्तिमान है। हम सबको उसी की पूजा, उपासना, अर्चना करनी चाहिए, उसी के आदेशों पर जो है वो जीवन यापन करना चाहिए और लोगों के भले के काम आना चाहिए, है ना। अंतिम इसी संदेशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है कि अद्दीन व नसीहा, यानी दीन धर्म जो नाम है वो जन कल्याण, परोपकार, भलाई और मानवता का नाम है। जो प्रकृति का धर्म है वही हम सब का धर्म है। हम सूर्य को देखें, सितारों को देखें, चंद्रमा को देखें, ये सब क्या करते हैं? ये सब अपने पैदा करने वाले के आदेशों के हिसाब से चल रहे हैं। सूर्य कभी जो है वो पश्चिम से उदय नहीं होता, कभी पूर्व में नहीं डूबता, हमेशा एक जैसा रुटीन और लोगों के काम आता है। पेड़ पौधों का भी यही चीज़ है, दिनचर्या है। हम जितनी समझ से देखें वही जो है नियम और उसूल हम सब के लिए भी उस मालिक ने, हम सब के पैदा करने वाले ने तय किए हैं कि हम उसकी प्रशंसा करें, उसका गुणगान करें और उसके बनाए हुए लोगों के जो है काम आएँ। प्यार, मोहब्बत, समानता, मानवता, भाईचारे की बात करें, है ना, और नफरत को ख़त्म करें, घृणा को ख़त्म करें, आपसी गलतफहमियों को मिटाएं, प्रेम और मोहब्बत के साथ जो है मिलजुल करके रहें।